नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 17 मार्च बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन जिले की खास खबरें। पटवारी संघ के फर्जी चुनाव कराने वाले स्वयंभू पटवारी जिला अध्यक्ष रितेश यादव की आजीवन सदस्यता को मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने निलंबित कर दिया है। रितेश यादव प्रदेश पटवारी संघ विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए गए थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। रितेश यादव ने पिछले सप्ताह ही डमी चुनाव प्रभारी नियुक्त कर पटवारी संघ के छद्म चुनाव कराए थे, जिसमें वे केवल एकमात्र प्रत्याशी थे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रतिबंध के बावजूद चुनाव आयोजित किए गए थे, जिनमें नियमों को ताक पर रखा गया था। फर्जी अध्यक्ष रितेश यादव का दावा था कि उन्होंने सभी नियमानुसार ही चुनाव कराए हैं, जबकि चुनाव में नियम विरुद्ध तरीके से चुनाव अधिकारी के पद पर सहकर्मी को नियुक्त कर चुनाव संचालित कराए गए थे। इसके अलावा भी चुनाव में कई अनियमितता की गई थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने फिलहाल भगवान सिंह यादव को कार्यवाहक पटवारी नियुक्त किया है। भगवान सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के चलते चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, जिसके चलते उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जल्द ही पटवारी संघ के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। देवास पुलिस ने सुनसान सड़कों और बाईपास पर आवारा पशुओं को 4 पहिया वाहन में डालकर गोकशी करने वाले गिरोह के 5 बदमाश को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और 2 छुरे भी जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर गोकशी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि मक्सी रोड बाईपास पर सुनीति गार्डन के पास कुछ लोग 4 पहिया लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। गिरोह के मुख्तियार अली पिता शब्बीर अली निवासी इंदौर, फिरोज पिता सोनू उर्फ यूनस शाह निवासी मोमनटोला देवास, अकील काला उर्फ जावेद शेख पिता असलम शेख निवासी जोशीपुरा देवास, अमन उर्फ शेट्टी पिता यूसुफ शाह निवासी मुक्ति मार्ग देवास और मस्जिद अंसारी पिता राजिक अंसारी निवासी चंदन नगर इंदौर के द्वारा पशुओं को काटने के लिए वाहन में भरकर ले जाने की फिराक में है। पुलिस ने मौके से मुख्तियार पिता शब्बीर अली और फिरोज शाह को गिरफ्तार किया। वहीं अकील काला उर्फ जावेद, अमन उर्फ शेट्टी तथा मस्जिद अंसारी मौका पाकर कार MP0CJ 8122 भाग गए। बीएनपी पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी पिस्टल, 2 छुरे, जिंदा राउंड और कार भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में रीवा जिले के प्राणघातक हमले के इनामी भी शामिल हैं। बीएनपी थाना पुलिस गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपी अकील शेख के खिलाफ कोतवाली थाने में 3 प्रकरण दर्ज हैं। बीएनपी थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सूनी सड़कों पर, बाईपास रोड पर, मेन हाईवे पर जो आवारा पशु रहते हैं उनको रात को 4 पहिया गाड़ी में डाल के और ज़बरदस्ती ले जाते थे और उनकी गौकशी की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो हमारे पास लगातार सूचनाएं आ रही थी, इसके बेसिस पे इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह से 3 पिस्टल इनसे बरामद किए हैं, जो हथियार बरामद किए हैं। इनके पास हथियार रहते थे और ये लगातार इस तरह की घटनाओं को देवास और उसके आसपास के जिलों में अंजाम दे रहे थे। प्राथमिक पड़ताल में इन्होंने ये बताया है। इन सभी लोगों को जिनके ऊपर ये जघन्य अपराध है उन सबको NSA के तहत जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल इस चीज़ की जाँच की जा रही है कि हथियार कहाँ से ये लोग लाते थे, खरीदते थे, इनकी चेन क्या थी, कहाँ पर ये डिस्पोज ऑफ करते थे, इन चीज़ों की किया जा रहा है। वल्लभनगर जोन के कार्यालय सहायक मोतीलाल मेहरा पर 12,50,000 के गबन का मामला सामने आया है। मेहरा ने राशि को बिजली कंपनी में जमा नहीं किया और वह राशि का उपयोग करता रहा। पिछले 3 साल से वह ये गड़बड़ी कर रहा था। नतीजन उसे सस्पेंड कर दिया है। अब उसके खिलाफ विभागीय जांच होगी। गबन का यह मामला 25 लाख तक जा सकता है, जिसमें अन्य कर्मचारियों के लिप्त होने की भी आशंका है। इसकी शिकायत बिजली कंपनी के एसई आशीष आचार्य के पास पहुंची थी। इसके बाद उनके कार्यालय की टीम ने IT टीम की मदद से मेहरा को पकड़ा। ऑडिट व पश्चिम शहर संभाग के कार्यपालन यंत्री राजीव पटेल की जांच में पाया कि मेहरा ने नए कनेक्शन की राशि बिजली कंपनी में जमा नहीं करवाई। उसके द्वारा इस राशि से नई कार खरीदने की जानकारी भी सामने आई है। मेहरा 2016 से वल्लभनगर जोन पर पदस्थ हुआ था। उनके पास नए कनेक्शन व कुछ समय जोन के कैश काउंटर का कार्य भी रहा है। कार्यपालन यंत्री राजीव पटेल ने बताया, प्राथमिक जांच में 12.5 लाख की राशि का मामला सामने आया है। यह राशि नए कनेक्शन की थी। मेहरा को सस्पेंड कर दिया है। मेहरा नए कनेक्शन की राशि कंपनी में जमा नहीं करता था। कनेक्शन देने के बाद फॉर्म पर कैंसिलेशन लिख देता था, जिससे कंपनी के रिकॉर्ड में उक्त कनेक्शन नहीं होना पाया जाता था। एसई आशीष आचार्य का कहना है कि यह कार्रवाई की प्रक्रिया में आता है। अभी चार्जशीट जारी की जाएगी और इसके साथ ही विभागीय जांच भी होगी। विभागीय जांच प्रभावित न हो इसलिए उसे बड़नागर भेजा है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने फिर से यू टर्न ले लिया है। जिला प्रशासन ने सड़कों पर बगैर मास्क घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना मरीजों के उपचार के लिए चरक अस्पताल की 5वीं मंजिल पर एक बार फिर से कोविड सेंटर शुरू कर दिया है। चरक अस्पताल की 5वीं मंजिल पर 75 बेड का कोविड सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें कोरोना के मरीजों का उपचार किया जाएगा। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का दावा है कि वे 1 से 1.5 सप्ताह के भीतर संक्रमण पर कंट्रोल कर लेंगे। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। कोरोना के केसेस निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, पर ये ऑल इंडिया ट्रेंड शो कर रहा है। उज्जैन में स्पेसिफिक नहीं बन रहे हैं। इंदौर में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उज्जैन इंदौर के बीच में क्लोज कॉन्टेक्ट रोजाना 5 से 10 हज़ार लोग उज्जैन से इंदौर आते जाते हैं, इसलिए उज्जैन में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक तो अपने साथ अच्छी बात यह है कि सीरियस केस बहुत कम आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। दूसरे और माधवनगर लगभग पूर्णता की ओर है। तो आज से ही हम चरक में 5वीं मंजिल पर 75 बेड का नया कोरोना हॉस्पिटल वार्ड चालू कर रहे हैं और हमारी पूरी नज़र है वैक्सीनेशन को भी बहुत तेज़ी से केंद्रीय सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन ने भी मास्क पे और बाकी अन्य चीज़ों पर सख्ती करना शुरू कर दी है। उम्मीद है 5-7 दिन में ये कंट्रोल हो जाएगा। सर लॉकडाउन हाँ, उज्जैन में मैंने इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ। लॉकडाउन के अलावा भी सितंबर अक्टूबर में भी अपने पास 50, 60, 70 केस आए थे। उस समय लॉकडाउन नहीं था, पर अभी 30-35 केस आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में ये संख्या निश्चित रूप से कम होगी। सर ऐसा कहीं बहुत क्लियर कट कोई इंडिकेशन नहीं है कि महाशिवरात्रि पर्व की वजह से बढ़े, लेकिन ये है कि अभी जितने लोगों को नए केस आ रहे हैं, अगर उनके अपन जानकारी लें तो अधिकांश लोग बाहर से घूम फिर के आए हैं, उनको केस वही केस बढ़ रहे हैं। नागदा के ग्रेसिम एयरपोर्ट पर बुधवार दोपहर में एकाएक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। सूखी घास में लगी आग डीपी तक पहुंच गई। गनीमत रही कि बड़ी घटना होने से पहले फायर ब्रिगेड के दमकल ने आग पर काबू पा लिया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उज्जैन राघवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलिया नाथ की रहने वाली आशा कुंवर अपने पति से प्रताड़ित होकर 20 फरवरी 2021 को बिना बताए अपने घर से आगे चली गई थी, जिसको लेकर पति ने राघवी थाने पर पहुंचकर पत्नी व ग्राम खेड़ा के रहने वाले दरबार सिंह पर झूठे आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी को दरबार सिंह भगा कर ले गया है और उसने उसका अपहरण किया है। महिला को इसकी जानकारी समाचार के माध्यम से लगने के बाद महिला राघवी थाने पहुंची और महिला आशा कुंवर ने पुलिस को बताया कि मैं अपनी इच्छा से आकर गई थी, क्योंकि मेरा पति आए दिन मेरे साथ मारपीट करता है। साथ ही महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि जिस दरबार सिंह का नाम उनके पति द्वारा लिया जा रहा है, उस दरबार सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पति द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है। मेरा और दरबार सिंह का भाई बहन का रिश्ता है और मैं मेरे पति से प्रताड़ित होकर मेरी इच्छा से आकर गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। वो मारपीट करते थे मेरे हस्बैंड जीवन सिंह। हाँ। इसीलिए मैं वहाँ से अकेली आई हूँ, हाँ। पिपलियानाथ से। और आप रह रही हूँ अभी तो। आपके पति ने किसी का नाम भी लिखाया था थाने? हाँ, दरबार सिंह का नाम लिखाया था कि भाई बहन का रिश्ता है उनका, पर हमारा कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं है। उनके साथ कानूनी कार्रवाई करूँगी मैं, क्योंकि उन्होंने भाई बहन का रिश्ता करवाया। मैंने न्यूज़ देखी थी मोबाइल में, टीवी में। अच्छा। इसलिए मैं फिर थाने गई थी रात को। हाँ। वहाँ पे बयान दे के आई हूँ। क्या बयान दिया? मैं जाना नहीं चाहती वहाँ पे, और ये भी बोल दिया मैंने वहाँ पे कि वो हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनके खिलाफ, उन लोगों ने जो लिखवाया वहाँ पे भाई बहन का। रतलाम मंडल से होकर झांसी से बांद्रा टर्मिनस के बीच सुपरफास्ट स्पेशल साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 1 अप्रैल से किया जाएगा। पीआरओ ने बताया यात्री सुविधा को ध्यान में रख निर्णय लिया है। झांसी बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन 1 अप्रैल से 27 मई तक झांसी से प्रति गुरुवार शाम 5 बजे चलकर रात 3:55 पर उज्जैन पहुंचेगी। यहां 15 मिनट के स्टॉपेज के बाद 4:10 पर नागदा के लिए रवाना होगी। नागदा सुबह 5:08 पर, रतलाम सुबह 6:05 पर पहुंचेगी। आरंभिक स्टेशन से गाड़ी प्रस्थान के दूसरे दिन शाम 4 बजे शुक्रवार को बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। बांद्रा टर्मिनस झांसी 3 अप्रैल से 29 मई तक प्रति शनिवार को सुबह 5:10 पर चलकर शाम 4:55 पर उज्जैन,
वह 6 बजे मक्सी और गाड़ी चलने के दूसरे दिन सुबह 5 बजे झांसी पहुंचेगी। नर्मदा परिक्रमा करके लौटे स्वामी के.एन. गोविंदाचार्य ने अपने अनुभव साझा किए। गंगा घाट स्थित मौन तीर्थ आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में गोविंदाचार्य ने बताया कि नर्मदा परिक्रमा सब तीर्थों से श्रेष्ठ तीर्थ है। नदियों के आसपास ही सभ्यता का उदय होता है। नर्मदा नदी के आसपास 50 से ज्यादा जिले हैं और बड़े शहर विकसित हुए हैं। इन सभी नगरों में रहने वाले लोगों के लिए मां नर्मदा पूजनीय है। सभी नदियों के विपरीत दिशा में बहने वाली मां नर्मदा की परिक्रमा एक अलौकिक अनुभूति देता है। इसमें परम आनंद मिलता है। प्राचीन काल में नदियों की परिक्रमा की प्रथा रही है, लेकिन वर्तमान दौर में इसे भुला दिया गया है, जिसे फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। नर्मदा यात्रा के सह यात्रियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। गोविंद जी की नर्मदा यात्रा के विषय में सुरेंद्र बिष्ट जी ने विस्तार में बताया। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि नर्मदा यात्रा महाकाल का दर्शन करके आज महामृत्युंजय यज्ञ को में आहुति डालकर विश्व कल्याण के लिए आज ये यात्रा पूर्ण हो रही है। श्रद्धेय गोविंद जी को जब देखता हूं, अठहत्तर वर्ष की अवस्था में नर्मदा यात्रा और इनकी ऊर्जा को देखता हूं, तब निश्चित तौर से मुझे भी कहीं इनसे प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी नेता सुभाष अवार्ड को निलंबित कर दिया गया है। पड़ोसी को कुत्ते से कटवाने के मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की है। पद्मश्री डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर की स्मृति में विश्वविद्यालय में इतिहास सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में इतिहास के विद्वानों ने भाग लिया। वेब सीरीज में पत्रकार आशीष जैन आतंकवादी की भूमिका में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग उज्जैन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है। कमिश्नर संदीप यादव ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चिंतामण मंदिर में यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए दर्शन व्यवस्था पर मंथन किया। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।